बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। कल छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी। 100 यूनिट तक बिजली बिल हाफ था, वो बढ़ा करके 200 यूनिट तक अब हाफ बिजली बिल लगेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी सौगात थी। पर कांग्रेस का कहना है कि हम अपने समय में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करके दे रहे थे, जनता से हाफ बिल ले रहे थे और आधी की हम सब्सिडी दे रहे थे। अब आपको भी 400 यूनिट तक ही राहत देनी चाहिए, बढ़ाइए मत, पर जितना हम दे रहे थे कम से कम उतना तो कर दीजिए। सरकार कह रही है कि हमने जो 200 यूनिट कवर किए इसमें 90% लोग कवर हो जाएंगे, केवल 10% लोग बचे हैं। 90% यानी आम लोग जो जितने भी हैं वो 200 यूनिट तक बिजली का बिल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उन्हें आधा ही बिल चुकाना है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो किया है 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट, ये भी हमारे डर से किया है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर रही थी। कहीं खून से चिट्ठियां लिखी जा रही थी विकास उपाध्याय जैसे लोगों के द्वारा, कहीं मोर्चे निकाले जा रहे थे, आंदोलन किए जा रहे थे। और तो और दिसंबर में सीएम हाउस घेरने का बड़ा ऐलान कर दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस कह रही है कि डर गई है सरकार हमसे, इसलिए 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। पर हम मानेंगे नहीं, 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का वादा पूरा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस यही नहीं रुक रही, वो कह रही है 3 बार 2 साल में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा दिए। बताइए, कह रहे जंगल हमारा, खदान हमारी, कोयला हमारा, बिजली हमारी, और फिर भी हमसे हमारा रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? भाई हमें तो मुफ्त भी नहीं मिल रही, तो जितना रेट है उतना ही रखो। 2 साल में 3 बार रेट बढ़ा दिए, ये रेट भी वापस कीजिए, ये पैसा जनता को वापस दीजिए। ये 2 मांगे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस पूरे मामले पर मुखर है। बीजेपी कह रही है जनता के हित में हमने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी भी खुश है। अब जनता सोच रही है कि भाई 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ हो गया, इसकी खुशी मनाएं, या 400 यूनिट जो पहले बघेल सरकार में बिजली बिल हाफ चल रहा था उसकी मांग उठाएं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो सीएम साहब कह रहे हैं कि देखिए जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है, 200 यूनिट तक हमने बिजली बिल हाफ कर दिया है। उधर भूपेश बघेल याद दिला रहा है 400 यूनिट तक हम देते थे, आपको भी देना चाहिए। दोनों के बयान सुनिए। सहभागिता को याद किए दिन भर चर्चा हुई और कल एक घोषणा भी विधानसभा में किए हैं। जो हाफ बिजली बिल 100 यूनिट तक था उसको बढ़ा के 200 यूनिट किए हैं। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और थोड़े जो बचेंगे उनके लिए जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें 1 किलोवाट में 30,000 भारत सरकार का सब्सिडी है और 15,000 प्रदेश सरकार का सब्सिडी है, और लागत का 3/4 सब्सिडी के रूप में कंज्यूमर को मिलेगा। 1/4 उनको लगाना पड़ेगा और कुछ वर्षों में उनका पूरा लोन समाप्त हो जाएगा तो मुफ्त में बिजली वो जलाएंगे। सरकार तो कभी भी घोषणा कर सकती है, और जब 25 साल पूरे होने पर जो विधानसभा भवन का आखिरी सत्र है उसका उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है, ठगने वाली बात है। मतलब विष्णु देसाई भी लोगों को ठगने लगे हैं। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक के, लेकिन इन्होंने क्या 100 यूनिट तक के, और इस बीच 3 बार बढ़ा चुके हैं। चार्जिंग कराएंगे तो कब 200 यूनिट पार हो जाता पता नहीं चलता। उधर दीपक बैज गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे डर गई है सरकार और फिर भी हम आंदोलन तो करेंगे, क्योंकि अभी 400 यूनिट तक को हम वापस लेके जाएंगे, जितनी राहत हम देते थे जनता को दिलाएंगे। बृजमोहन अग्रवाल बड़े कमाल की बात कर गए आज, और मैं तो ये कहूंगा कि बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान को आप सुनिए और इसके मायने निकालिए। वो कह रहे हैं कि जिसकी बात अभी सीएम साय कर रहे थे कि पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके तहत हम लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं वो वाली योजना जनता को पसंद ही नहीं आ रही, और पसंद नहीं आ रही थी इसीलिए सरकार ने ये 100 यूनिट तक जो बिजली बिल हाफ था इस योजना को बढ़ा के 200 तक किया है। तो सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने उनके लिए बढ़िया योजना बनाई है, और बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि उस योजना को जनता पसंद ही नहीं कर रही, इसलिए मजबूरी में सरकार को इसका दायरा बढ़ाना पड़ा है। कांग्रेस अलग धमकी दे रही है, सीधे तौर पर चेतावनी दे रही है, और इधर बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी धीरे से कहते हैं ना सुर्री छोड़ दी है
कि भाई ये योजनाएं किसी काम की नहीं है। दोनों के बयान सुनिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को 200 यूनिट बिजली बिल ऑफ योजना लाकर फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम की है कि ऐलान के बाद कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से कांग्रेस के दबाव में और डर के वजह से 200 यूनिट बिजली बिल ऑफ योजना लागू करने की घोषणा की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। 400 यूनिट बिजली बिल फ्री होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे भी बिजली बिल ऑफ योजना को लेकर लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ेगी। ये राज्य सरकार की कोशिश थी कि लोग प्रधानमंत्री जो छत के ऊपर में सोलर लगाना है उसके लिए प्रमोट करें, परंतु जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। तो राज्य सरकार ने जो 200 यूनिट बिजली बिल वापस दिया था उसको वापस कर दिया है। अब पहले जैसा ही होगा कि अगर 400 यूनिट बिजली आप जलाते हैं तो 200 यूनिट माफ होगा। आइए सवाल क्या, जल्दी से सवाल दिखाते हैं आपको। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शायद सरकार ने दिया जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट तक बिजली बिल हुआ हाफ। कांग्रेस बोली हमारे विरोध से डर गई सरकार, 400 यूनिट तक बिल हाफ और बड़े दाम वापस होने तक रहेगी तकरार। बीजेपी बोली जनहित में बड़ा कदम उठाया, 90% लोगों तक पहुंचेगा फायदा। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, जनता खुश या 400 यूनिट तक छूट की कांग्रेस की मांग के साथ? जनता क्या चाहती है? 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नीति प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत करूंगा। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी से वरिष्ठ नीति प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है, के शर्मा जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। शिल्पा जी आपके पास आता हूं। देखिए 200 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ हो गया, भाई आप ही के रास्ते पर तो है सरकार। पहले साल में नहीं था, फिर 100 यूनिट कर दिया, दूसरे साल में 200 कर दिया, आ जाएंगे चौथे साल तक में 400 तक। थोड़ा सब्र कीजिए, चुनाव के आसपास आते आते कुछ करेंगे ना बड़ा। आ रहे हैं, आपके रास्ते पर ही आ रहे हैं भाई, धीरे धीरे। जी नमस्कार। देखिए हर बार ऐसे यू पैटर्न में कार्य करके भारतीय जनता पार्टी अपने मंशा पे पर्देदारी नहीं कर सकती। अभिलाष जी, मैं बहुत साधुवाद देती हूं आपके चैनल को कि आपने जनता से जुड़े हुए, जनता के जो हित के मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस की आवाज को बोलने का मौका दिया। और जिस प्रकार से एक तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना का क्राइटेरिया रखा था और सिंगल इंजन की सरकार थी उस समय, तब हम जनता को आर्थिक बोझ से राहत मिले, ये हम जनता के लिए कर रहे थे। परंतु जनता ने जनादेश दिया यदि भारतीय जनता पार्टी को, तो डबल इंजन की सरकार, मैं तो कहूंगी ट्रिपल इंजन की सरकार में ज्यादा राहत मिलने के मंशा होनी चाहिए। परंतु ये सरकार क्या कर रही है, और आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। 200 यूनिट का क्राइटेरिया करके कहीं ना कहीं जनता पर बोझ है और ये झुनझुना पकड़ाने की कोशिश है। मैं तो यही कहूंगी कि जनता को इस प्रकार से यू टर्न मार मार के सरकार झुनझुना पकड़ा रही है। तो ये अब कितने भी पर्देदारी करने की कोशिश करें, नए नए तरीके से जनता की जेब में डाका डालने की कोशिश, उस समय उस कार्यकाल में तो आपने इतने 4 महीने तक जनता की जेब में डाका डाल लिया और अब वो वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 200 यूनिट क्राइटेरिया कर दिया। तो ये बार बार झूठी वाहवाही लेने की कोशिश है, ये झुनझुना है। मैं बार बार कह रही हूं कि आपने जीएसटी में भी ऐसे ही किया था। आपको याद होगा अभिलाष जी, जीएसटी के बड़े बड़े फायदे गिनाने के लिए भाजपाई कहने आ गए थे, उनके फायदे बताने आ गए थे, परंतु फिर से यू टर्न मार के जब जीएसटी को रिफॉर्म किया तो यही भाजपाई थे जो फिर से उसके फायदे बताने आ गए थे। मतलब हर बार आप जनता के साथ ऐसा यू टर्न मारने की कोशिश करते हैं। क्या जनता को विश्वास में लेकर कार्य नहीं करते क्या? ठीक है। और सूर्यघर योजना की बात चल रही थी, अभिलाष की आखिरी बात, सूर्यघर योजना की बात चल रही थी, तो सूर्यघर योजना में आपने क्या जनता को पहले से विश्वास में नहीं लिया था? आपने ऐसी हवाई बातें कर दी थी कि दमनकारी नीति, तानाशाही से जनता के ऊपर ये योजना को थोपने का कार्य कर रहे थे। जनता, इनके खुद सांसद बोल रहे जनता पसंद नहीं कर रही है, तो जनता से सरोकार रखना इनका दायित्व था, इनका फर्ज था। जनता ने जनादेश दिया है, सम्मान करना इनका दायित्व था, परंतु ये आज दमनकारी नीति पर उतर गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज देखिए बिल्कुल तैयार हैं शिल्पा जी, बाकायदा झुंझुना लेकर आके आ गई हैं। किरण जी,
अब मैं आपसे सवाल करूंगा किरण जी कि भाई ये तो उनका आरोप काफी हद तक जेन्युइन लगता है कि पहले खुद ही जीएसटी लगाओ, उसको लगाने के फायदे गिनाओ, फिर जीएसटी में 1001 संशोधन करवाओ और उन संशोधन के फायदे गिनाओ, फिर जीएसटी को वापस वहीं लेके जाओ जहां से वो लगा था और फिर उसके भी फायदे गिनाओ। फिर क्या हुआ, 400 यूनिट जो चल रही थी राहत उसको हटाओ, उसके फायदे गिनाओ, फिर 100 यूनिट पर राहत दो, उसके फायदे गिनाओ, फिर अब 200 यूनिट के फायदे दो, उस पर राहत गिनाओ। तो ये चल क्या रहा है? ये घूम फिर के आप जब उसी रास्ते पर आना है तो सीधे क्यों नहीं आ जाते? देखिए, हम फायदा गिनाना या नुकसान गिनाने का काम नहीं कर रहे हैं। अभिलाष जी, अगर जीएसटी की बात करें तो उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से जीएसटी में बदलाव लाया गया था, और जब पूरे 17 के बाद फिर हमारी सरकार को लगा कि जनता इस जीएसटी में रिफॉर्म लाना चाहिए और इसे और लचीला, या उसमें बहुत उसमें गुंजाइश है फ्लेक्सिबिलिटी की, उसमें चेंज की, तो निश्चित तौर पे जनता के हक में फिर से इसे रिफॉर्म किया गया। और रही बात बिजली बिल की, तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को तो खुश होना चाहिए। हमारी विष्णुदेव की संवेदनशीलता दर्शाती है। जब हमारी सरकार को अभिलाष जी जैसे पता चला कि कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, तो अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हुए 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया गया है, तो इसमें तो खुश होने की बात है। पहले जमाने में राजा जब राज करता था तो रात को भेष बदलकर वो ये जानने का प्रयास करता था कि उसकी जनता खुश है कि नहीं। तो आज के जमाने में अगर राजा किसी न किसी माध्यम से ये प्रयास कर समझ रहा है कि उसकी जनता को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उस पर रिफॉर्म ला रहा है, तो मुझे इसमें कोई हंसने वाली या इसमें कोई पछतावे वाली बात नहीं लगती है अभिलाष जी। मुझे तो बिल्कुल विष्णुदेव जी का संवेदनशीलता दिखाता है। तो किस प्रकार किरण जी, वो राजा, उस राजा के पास बृजमोहन जी जैसा मंत्री है। सौर ऊर्जा की, अभिलाष जी, सौर ऊर्जा की बात करें तो निश्चित तौर पे जब जनधन खाते मोदी जी ने खुलवाए थे तब भी लोगों ने हंसा था। जब यूपीआई की बात की गई थी तब भी लोगों ने सदन में मजाक उड़ाया था कि गुपचुप के ठेला वाला कैसे यूपीआई का उपयोग कर सकता है। आज देख रहे हैं आप, एक सब्जी के ठेले में भी यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जब भी कोई नई योजना आती तो लोग हंसते हैं, उसके बाद इसको पहले तिरस्कार किया जाता है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया जाता है। डॉक्टर किरण बघेल, मुझे लगता है मैं ये कह रहा हूं कि अब इतने संवेदनशील आपके पास जनप्रतिनिधि हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जनता को पसंद नहीं आ रही पीएम सूर्य घर योजना, तो आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। इतने अच्छे अच्छे लोग आपने अपने पास पार्टी में आपके रखे हुए हैं। चलिए, हमारी बात नहीं सुनते। हालांकि इस पर जैसे ही आपने जब ये लॉन्च किया था पीएम सूर्य घर योजना को, मेरे 3 डिबेट इसी पर निर्धारित हैं कि योजना बहुत अच्छी है। अभी भी मैं इस बात पर कायम हूं, ये योजना बहुत अच्छी योजना है। बस इसमें जो आपने अनिवार्यता डाल दी है ना, वो गड़बड़ है। उस अनिवार्यता को हटा दीजिए। जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना, अगर अच्छी योजना होती है ना, आपका यूपीआई सिस्टम अच्छा था, लोगों ने अपना लिया ना, उसको आपको ब्रांडिंग तो नहीं करनी पड़ी। लेकिन पीएम सूर्य घर योजना के लिए इतनी ब्रांडिंग करने के बाद भी आप ही के पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद कह रहे हैं कि इसे लोग जनता पसंद नहीं कर रही। तो ये तो चलिए, शिल्पा जी को छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, तो बृजमोहन अग्रवाल जी की बात को तो सीरियसली लेंगे ना आप? देखिए, हर योजना जब लॉन्च होती है, कोई भी योजना हो, मैं आपको बता दूं अभिलाष जी, अब तक छत्तीसगढ़ में 65 लाख आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं और 13,000 करोड़ की सब्सिडी के प्रदान की जा चुकी। तो अब 65 लाख लोग अभी आवेदन कर चुके हैं, तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। लोग को समझने में देरी हो रही, लेकिन देर है दुरुस्त है। लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। पहले कांग्रेसी कहते थे कि एक पेड़ नहीं कटना चाहिए, पेड़ कटेगी तो हमारे सामने हमारे गलत चलेगा, गलत चलेगा, ठीक है। काटने को रोकेंगे। जब थर्मल पावर की बात आती तब ये मैं के शर्मा जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं बहस में जरा। ये सौर ऊर्जा के खिलाफ है, ये पेड़ भी नहीं कटना देना चाहते, तो आखिर ये चाहते क्या है? ना, योजना बहुत अच्छी है, पर लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, मेरा ये कहना था। क्योंकि आप जितना खुलकर के बीजेपी के नेता ये कहते हैं ना कि 1/4 ही तो देना है, वो 1/4 नहीं है, वो 25-30 हजार, 60 हजार, 70 हजार एक निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग के घर के लिए साल भर की बचत होती है। वो इतना आसानी से बोल देना और उतनी आसानी से इंप्लीमेंट हो जाना, वो बहुत अंतर है। अभिलाष जी, अगर आप इस योजना को पूरी थॉरो रीड करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है सरकार। मैंने बहुत अच्छे से रीड किए डॉक्टर किरण बघेल। आप समझिए, इस पर 3 शो में स्पेस डेडिकेट कर चुका हूं इस पूरी योजना पर। और ये 2 महीने पहले से हम कह रहे थे, जिसको आपने अब स्वीकार किया है ना कि यह व्यवस्था बनी रहने दीजिए और उसको पब्लिक के लिए ओपन रखिए, पब्लिक खुद चुन ले। जो थोड़ा भी सक्षम होगा
वो जरूर समझदारी से उस योजना को चुन लेगा, लेकिन जिसके साथ आर्थिक तंगी है उसके लिए यह रास्ता बंद मत कीजिए। ये चीज अब जो आप कर रहे हैं इस पर 2 महीने पहले हम लोग सजेशन दे चुके हैं। खैर, मैं जल्दी से के शर्मा जी के पास आता हूं। के शर्मा जी, देखिए आज ये तो खुशी की बात है कि सरकार ने संवेदनशीलता से कदम उठाया है, और मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता कि अगर कोई योजना, अगर कोई नियम ऐसा लगता है कि लोगों के लिए परेशानी का सबब है तो उस पर थोड़ा सा बैक होना यह संवेदनशील सरकार की निशानी है। पर कांग्रेस जो मांग कर रही है कि भाई हम 400 दे रहे थे, और एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन के साथ शिल्पा जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी तो राहत डबल होनी थी, यहां तो इंजन डबल ट्रिपल लग गए हैं और राहत तो अब जाकर के आधी हुई है। हम तो 400 पे दे रहे थे तो 200 पे अब जाके दे रहे हैं। इस लॉजिक में कितना दम है? अभिलाष जी, भूपेश सरकार की एक लोकप्रिय योजना थी है, जिसका नारा इनका चला था चुनाव के समय 2018 में, बिजली बिल हाफ, संपत्ति कर माफ। तो संपत्ति कर माफ वाली एक बात तो हुई नहीं, बिजली बिल हाफ की योजना चलती रही, और मोदी की गारंटी में इसका उल्लेख नहीं था। जो संवेदनशीलता की बात करते हैं या लोकप्रिय सरकार की बात करते हैं, उसी ढंग से इसको 400 यूनिट को शायद सरकार ने जारी रखा। अब उसको 100 यूनिट करने के पीछे लोगों में एक मैसेज गया, जो बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं, एक मैसेज गया कि सूर्य घर को लगाने के लिए, दबाव बनाने के लिए इसको 100 कर दिया गया है। जब बिजली कटौती होती थी घंटे भर, आधे घंटा, तब भी लोगों को लगता है कि जानबूझ के सूर्य घर की ओर प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। जो आप ब्रांडिंग की बात कह रहे हैं, तो 60 लाख तो भाजपा के सदस्य हैं, उसके बाद सरपंच लेकर सांसद तक उनके घरों में लगा दो, अधिकारियों के बंगले में लगा दो, तो लोगों को, आम लोगों को लगेगा हाँ भाई ये सफल है, बढ़िया है। उसके बाद आम लोगों की बात आती है, आप स्कूलों में लगाओ, जितने सरकारी भवन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज ये है कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं सूर्य घर योजना को लेकर लोगों को यदि प्रेरित करना है आपको, तो आपको स्वयं होकर आगे आना पड़ेगा। तीसरी चीज ये कि छत्तीसगढ़ में जो आपने शुरू में कहा कि कोयला उत्पादन में हम बहुत आगे हैं, कोयले को लेकर अभी जो उसमें शेष लगता था उसको समाप्त कर दिया गया, जिससे 150 रुपये प्रति टन की आपको लाभ मिल रहा है। वो स्थिति क्या है, आज हमारे पास जब राज्य बना था तो हमारे पास 1360 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता थी 2000 में। आज हम 30,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के राज्य में हैं, खड़े हैं, और हमको अधिकतम आवश्यकता पड़ती है 60,000 मेगावाट, जो भी गर्मी में। अभी तो वो 4-5 हजार हो गए, रूटीन आता नहीं, तो जो हम बिजली भी बेच रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आप हर घर से रूफटॉप से बिजली पैदा करेंगे और उसको आप देंगे, तो आपके पास वितरण तार में इतनी क्षमता है क्या, वितरण लाइन है क्या कि सब घर से आप बिजली लेके आप उसको ग्रिड में डाल सकें। तीसरी चीज ये है कि इस पूरी योजना में आप देखेंगे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, और उसके साथ ही साथ उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुआ है, कहा जा सकता है। 300 यूनिट से बढ़ के 1724 हो गए। उद्योगों की बड़ी संख्या आ रही है। तो अभी आप कहेंगे परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने की बात एनटीपीसी कर रही है। अब उसके साथ ही साथ अब जो जीरो कार्बन ऊर्जा उत्सर्जन को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश नहीं विश्व भर में ही ये बात चल रही है कि सूर्य घर की जो बात हो रही। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए, एक दबाव के रूप में जो आपने पहले चीज कहा वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैं देखूंगा मेरे आसपास ठीक है, उसको प्राइवेट संस्था संचालित करेगी, उसमें बैटरी बदलना पड़ेगा, तो प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी क्या विद्युत कंपनी लेगी क्या? मेरे घर में आज यदि नहीं चल रहा है सूर्य घर में कोई दिक्कत है, प्राइवेट कंपनी कल चले गई, छोड़ के चले गई छत्तीसगढ़, तब क्या होगा? ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो दिमाग में आता है। इस सबको क्लियर करने के लिए पहले सरकार, सरकारी संस्था, जनप्रतिनिधि, भाजपा के कार्यकर्ता, 65 लाख आवेदन नहीं है जो अभी जानकारी है, उसमें 1 लाख आवेदन है, 11,000 लोग सूर्य घर लगा चुके हैं। तो इनकी बिजली खरीदने की आपके पास व्यवस्था है क्या? ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक राहत की बात है। मोदी की गारंटी में नहीं होने के बावजूद यदि बिजली में राहत दी जा रही, सबकी अपनी अपनी रहते। 3100 रुपया कांग्रेस नहीं दे रही थी, 2640 तक पहुंचा था। शराबबंदी आप नहीं किए थे, मोदी की गारंटी में जो बातें वो कर रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जनता को जो आप घोषणा की है उसके अनुरूप काम कीजिए। और बिजली, चूंकि हमारे जनता ये जानती है कि हमारे यहाँ 30,000 मेगावाट बिजली है, तो हमको जनता को आप राहत दीजिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत दीजिए आप। ठीक है सर। चलिए शिल्पा जी आपके पास आता हूं। शिल्पा जी देखिए, दीपक बैस साहब कह रहे हैं डर गई है सरकार हमसे, वो सीएम हाउस घेरने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सुना है दिसंबर के लिए बड़ा तैयारी अभी से आप लोगों की है, तो वो यथावत रहेगा? वो आंदोलन 400 पर ही लाके मानेंगे? और एक और नई मांग जोड़ दी कि जो 3 बार रेट बढ़ाए हैं उसको घटाकर वापस ले जाओ, तो ये क्या कुछ राहत नहीं मिल सकती अभी? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस
हमेशा जनता की आवाज, जो जमीनी स्तर पर जनता को परेशानियां होती हैं, आप और हम देखते हैं, आपने भी जमीनी स्तर पर रिपोर्ट बनाई है, ये मूलभूत सुविधाओं में जो आर्थिक बोझ देने का दबावपूर्ण नीति अपना रही है सरकार, उसके खिलाफ तो आवाज उठाना जरूरी है। जनता की आवाज है ये, कांग्रेस इसी आवाज को उठा रही है। और जहां तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मुख्य बात यह है कि ऐसा नियम इसलिए थोपा जाता है, जनता को विश्वास में भी नहीं लिया जाता है, थोपने का काम करता है, क्योंकि इनकी नीति ही दबावपूर्वक है, दबावपूर्ण नीति से कार्य करती है। हम बार बार ये बातें बोलते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की मांग जायज है, क्योंकि वो जनता को आर्थिक बोझ से राहत देने की मांग है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और हम तब तक ये लड़ाई करते रहेंगे जब तक जनता को राहत न दे दे सरकार, क्योंकि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पास है ना, तो उनका दायित्व है, वो अपने दायित्व से ऐसे मुंह मोड़कर भाग नहीं सकते। और किरण जी जिस प्रकार से कह रही थी कि जागरूकता, आज जागरूकता लाना किसकी जिम्मेदारी थी अभिलाष जी? सूर्य घर योजना के लिए, जागरूकता के लिए कैंप करना, जागरूकता अभियान करना, सरकार उसमें नाकाम रही। तो भाई सरकार से यदि नहीं चल पा रहा है, शासन नहीं कर पा रही है, तो इस्तीफा दे दे, या तो ऐसे कितने बार झुंझुना पकड़ेंगे, कितने बार ये झुंझुना जो है वो 2028 में आपको झुंझुने की आवाज सुनाई देगी। भाजपाई जो है आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उपाय बता रहे हैं कि ये उपाय हैं, परंतु जमीनी स्तर पर ये सही उपाय नहीं है। पैटर्न जो होना चाहिए सही तरीके से, निश्चित रूप से सरकारी विभागों में, बिल्डिंग्स में पहले ये 2 महीने पहले इन्हें बता चुके हैं किरण जी, वो नहीं मानते। अब वो इसलिए नहीं मानते, किस लिए नहीं मानते हमें नहीं पता है, पर वो कहते हैं कि जो भी नया स्कीम लाएंगे वो गरीबों के घर से शुरू करेंगे। वो कलेक्टर कार्यालय से हो सकती है, सरकारी स्कूलों से हो सकती है, अस्पताल से हो सकती है, बीजेपी के माननीय सांसदों के से हो सकती है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं से। ना गरीब आदमी आदिवासी कहाँ है, इसकी बत्ती काटो और इसको पीएम सूर्य घर बस्ती लगवाने को बोल। अरे भाई आप लगा दीजिए, लोग देखेंगे, इससे फायदा हो रहा है। वो खुद आपके पास नंबर ले लाइन लगा के खड़े हो जाए। खाद के लिए किरण बघेल जी लाइन देखती है ना आप, खाद फायदा पहुंचाती है किसानों को, देखती है ना कितनी लंबी लाइन लगती है। फिर वो मंत्री जी कहते हैं कि जाओ यूक्रेन से जाकर खाद ले आओ, तो फिर अच्छी चीज के लिए आदमी खुद आएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना। चलिए अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। डॉक्टर किरण बघेल, देखिए समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहत तो देनी है, राहत एक साथ दे दीजिए। आपने पहले 100 दी, फिर 200 दी। एक छोटा सा वो शेर याद आता ना कि पहले जालिम ने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब देना ही है तो दे दीजिए ना, पुराना ही दे दीजिए, नया क्या देना है। ये 400 तो भूपेश बघेल सरकार ही दे रही थी। अब आप बताइए, लोग कंपेयर करेंगे, हम जैसे लोग दिल्ली में बैठ के बोलेंगे कि बघेल जी 400 यूनिट पे बिजली बिल हाफ कर रहे थे और डबल इंजन की सरकार में 200 पे वह मुश्किल टुकड़े टुकड़े में पहुंचे हैं। अच्छा लगता है आपको अच्छा सुनना? अभिलाष जी, हमने मोदी जी की गारंटी के तहत जो भी वादे किए थे 2 साल के भीतर वो सारे वादे पूरे कर दिए हैं। बिजली बिल हाफ या बिजली बिल को या पुरानी कांग्रेस की योजनाओं के बारे में हमारी घोषणा पत्र में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। ये तो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी कि उन्होंने ये योजना लागू रखी, इस पर बदलाव किए और पुनः इसे रिफॉर्म किया गया। तो कहीं भी हमारी सरकार की घोषणा पत्र में बिजली बिल को लेकर कहीं भी कुछ नहीं कहा गया था। तो कांग्रेसियों को और जनता को तो मुझे लगता है हमारी सरकार को थैंकफुल करना चाहिए कि इतनी संवेदनशीलता दिखाते हुए भी इस योजना को लागू रखा गया। और अभी भी हमारी सरकार ने 200 से 400 यूनिट खपत करने वालों को 1 साल का और रियायतें दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है सरकार तो जनता के हित में फैसले कर रही है। रही बात कांग्रेसियों के आंदोलन के, तो अभिलाष जी जब युक्तिकरण की बात हुई थी तभी भी इनके नेता ने दुबे जी ने, रविंद्र चौबे जी ने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे। 6 जून से लेकर इनका आंदोलन होने वाला था। 2 साल बीत गए, सिर्फ आंदोलन की धमकी देते हैं, बातें करते हैं और ना जब आंदोलन का समय आता है तो बगले झाड़ते हैं। पहले इनके नेता, मुझे लगता है नेता विहीन, नीति विहीन और नेता विहीन कांग्रेस सिर्फ आंदोलन का झांसा देती है, ये जमीन पे उतर नहीं पाती, सिर्फ एसी के रूम से बस ये फरमान जारी करती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर सड़क पे उतरने की बात आती है तो कहीं भी नहीं उतरती कांग्रेस। तो मुझे लगता है जनता देख रही है कि किस प्रकार हमारी विश्वसनीय सरकार एक के बाद एक हमारी गारंटी पूरी कर रही है और इस गारंटी में कमी शिल्पा जी बोलने दीजिए, डॉक्टर किरण जी को बोलने दीजिए। उस बिल पे रिफॉर्म भी ला रही है। तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन है, कांग्रेस चाहे कितना भी अपना प्रचार करे, और या यही संवेदनशीलता अगर कांग्रेस अपने सरकार में दिखाई होती तो मुझे लगता है मुंह की खानी नहीं पड़ी होती। चलिए ठीक है, के शर्मा जी, बृजमोहन अग्रवाल जी पर आ जाता हूं। जरा बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान चलाइए भाई साइड में।
अब बृजमोहन अग्रवाल जी क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सर, उसके पीछे रीजन तो होता है। आज ही उन्होंने देखिए फोड़ दिया बम एयरपोर्ट पर। उधर राहुल गांधी जी के बम से परेशान बीजेपी, इधर वो कह रहे हैं कि पीएम सूर्य योजना पसंद ही नहीं आ रही जनता को। अब मैं इस पर उनकी हिम्मत की दाद दूं कि वो जनता के मन की बात कह रहे हैं, साथ में पार्टी में रहते हुए भी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, इतना खतरा मोल ले रहे हैं, या फिर मैं बीजेपी से संवेदना रखूं, क्या करूं सर? देखिए, लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल आज तक पराजित नहीं हुए, तो जनता की बात कह रहे हैं। सूर्य घर योजना उतनी लोकप्रियता होती तो उसकी स्थिति कहां रहती, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग सबके सब जैसे आप कह रहे हैं तो सभी लगा ले रहते। जो चीज वो बोल रहे हैं जनता की भावनाओं के अनुरूप बोल रहे हैं कि लोगों में अभी उतनी लोकप्रियता नहीं है, लोग संशय की स्थिति में। बैटरी लगाना है मेरे घर में, उसको लगाऊंगा तो क्या स्थिति बनेगी। सूर्य घर को लेकर जो बात हो रही है और ये मैसेज जाना कि इसको जो छूट है, राहत है, उसको कम करने का कारण यह है कि लोग सूर्य घर लगाएं। तो इस तरह से जो बातें हैं, इन सबको लेकर एक लोकप्रिय जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए वो भूमिका में बृजमोहन अग्रवाल हमेशा नजर आएंगे। पहले भी ये सब स्थिति बहुत सारे मामलों में आपको देखने को मिलेगी। चाहे दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं ट्रेन बंद होने को लेकर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितनी आवाज उठाई, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा में पहुंचते ही वो बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के एक दमदार नेता के रूप में यदि भाजपा में देखें तो अभी बृजमोहन अग्रवाल की ये पहली शुरुआत है। ये दूसरी चीज है। और छत्तीसगढ़ में बिजली को लेकर हमारे पास पर्याप्त अवसर है। अभी 10 साल में भी 30,000 मेगावाट पैदा करने की बात सरकार कह रही है। जब हमारे पास पर्याप्त है, परमाणु बिजली की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार के हमारे पास अवसर हैं अभी, उसके बाद यदि जनता को राहत देने की बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, वो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। विपक्ष यदि कमजोर रहेगा तो यह हो सकता है ये मांग पूरी होने में दिक्कत होती है, लेकिन कांग्रेस यहां पे मजबूत स्थिति में है जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई सरकार इतनी बड़ी रियायत दे तो भी हम सवालों के घेरे में रखें, लेकिन लोकतंत्र हमें यह आज़ादी देता है कि डबल रियायत करने पर भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि इससे डबल कब करेंगे। वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ये कह रही कि हम 400 की राहत और रियायत देते थे। अब यहां पर देखिए तकाजा सीधा सीधा है। टेक्निकल पॉइंट पर बीजेपी अपनी जगह, सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है कि उन्होंने लिखित में जो वादे किए थे वो उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नैतिकता ये कहती है कि भाई जब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौथा इंजन भी लगा दिया गया है तो जो पहले मिल रहा था उससे तो ऊपर ही मिलना चाहिए। अब ये सरकारें इतना तो अधिकार रखती हैं, पार्टियां इतना अधिकार रखती हैं कि वो खेल सकें कि जब वो फंसने लगे तो कहे कि भाई टेक्निकल ग्राउंड पे तो हम ठीक हैं, और जब दूसरे को घेरना है तो फिर मोरल वैल्यूज पर बात कर ले। जब अपनी मोरल वैल्यूज की बात आती है तो वो पीछे हटें, ये उनको अधिकार लोकतंत्र देता है, जैसे मीडिया को उनसे सवाल पूछने का। छत्तीसगढ़ की जनता को शायद सरकार ने बड़ी राहत दी है, इसमें कोई दो मत नहीं, पर उम्मीद और ज्यादा की जा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है और उसके बाद से जो देते आ रहे हैं लगातार, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, लोकसभा, तमाम तरह से, उसके बाद सरकार पर और ज्यादा अब ये प्रेशर होना चाहिए कि उन्हें जनता के लिए बेहतर करना है। कम से कम बघेल सरकार से तो हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, लिखा है नहीं लिखा है, हर सेक्टर में बेहतर करना ही पड़ेगा, और वो देखते हैं कि जल्द से जल्द कब होगा। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं शिल्पा देवांगन जी, डॉक्टर किरण बघेल जी, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।